बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखें, हमने पहले जो है ना फर्स्ट प्लेस के पिछले लेक्चर में हमने ये सारे वर्ड्स किए थे, सारी आवाज़ें की थी। हमने ये इन तीनों को इकट्ठा कर दिया था, हल्की आ, लंबी और ओ के साथ आ। तीन आ की आवाज़ें जो अलग अलग होती हैं उनका डिफरेंस बताया था कि एक आवाज़ होती है हल्की आ, एक होती है लंबी आ, और एक ऐसे वर्ड जिसमें स्पेलिंग ओ होता है लेकिन ओ जो होता है वो आ की आवाज़ दे रहा होता है, जैसे टॉप, जॉब, रॉड। तो उसमें उन्होंने शॉर्ट एंड वाले ये कहते हैं कि लाइट डैश लगाओ ताकि आपको लॉन्ग एंड लिखते हुए पता चल जाए कि इसमें स्पेलिंग ओ लगना है, ए नहीं लगना। लेकिन हमें खुद ब खुद पता चल जाता है, तो इसलिए हमने कहा कि तीनों आ की आवाज़ें हल्की आ, लंबी आ, ओ के साथ आ, इन तीनों के लिए हम हैवी डॉट ही लगा देंगे। और एक आवाज़ फिर बच जाती थी ए की, एट, तो उसमें हमने कहा लाइट डॉट। फिर मैंने आपको ये कहे थे वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है, ओके। अब हमने क्या है अगला करना है सेकंड प्लेस के, आज हम सारे करेंगे वापस। दो हम पहले कर चुके हैं, मैंने सिंपल आपको दो आसान तरीका बताया था कि ए और ओ आपने याद रखना है। ये दो आवाज़ें हैं, ये जो दो स्पेलिंग है ये इनकी आवाज़ है, ए और ओ। सेकंड प्लेस ए हैवी डॉट, ओ हैवी डैश। आज हमने लाइट डॉट और लाइट डैश करना है। लाइट डॉट किस आवाज़ के लिए? पेन। लाइट डैश मच की आवाज़ के लिए। अब ये आप कहेंगे पेन और मच क्या लिखा है, इस चीज़ को ज़रा गौर से समझो। देखो, हमने ये जो आवाज़ें की है ना, पहले हमने जो अब तक सारी कर चुके हैं, वो क्लियर एक आवाज़ें हैं, वो हम बयान कर सकते हैं। आ, ए, ओ, ई, ऊ, ये आवाज़ें जो वापस। अब पेन में जो स्पेलिंग ई आवाज़ दे रहा है ना, ई, वो हम बयान नहीं कर सकते। स्पेलिंग ई क्या आवाज़ दे रहा है? पेन। पी और एन के दरमियान कोई आवाज़ नहीं आ रही, पेन एक जल्दी से गुजर जाती है। अगर पी को हम साइलेंट कर दें तो एन, ए की आवाज़, एन, ठीक है, ए। अगर एन को भी साइलेंट कर दो तो पेन और पी और एन के दरमियान ए की आवाज़ एक आ रही है, ठीक है। तो ये एक आवाज़ है नहीं, आवाज़ हम बयान नहीं कर सकते, इसलिए एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर एक वर्ड मैंने लिख दिया है, ठीक है, जैसे इससे मिलती जुलती जो आवाज़ आती है, ठीक है। इसकी मैं आपको एक और चीज़ समझा देता हूँ, ये शॉर्ट एंड में याद रखना। ई स्पेलिंग जो होता है ना, ई, ये याद रखना। ई स्पेलिंग जो होता है ना, दो किस्म की आवाज़ें देता है, या वो ई की आवाज़ देता है या वो पेन वाली आवाज़ देता है। ये याद रखना कि ई स्पेलिंग के लिए जब भी आपने वावल लगाना होगा ना, तो या वो ई की आवाज़ दे रहा होगा, ये जो हम कर चुके हैं, ईट, बीट, शीट, फीट, रीड, ये हम कर चुके हैं। ई की आवाज़ दे रहा हो तो थर्ड प्लेस पर हैवी डॉट। अगर ई की आवाज़ नहीं वो दे रहा तो इसका मतलब है वो ये वाली आवाज़ दे रहा है। पेन, टेन, मैन, हैन, वैन, देन, लेट, गेट, ठीक है, इन सब में पेन वाली आवाज़ दे रहे हैं, जैसे लेट, गेट, सेट। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ई स्पेलिंग याद रखो। ई स्पेलिंग क्या है? दो आवाज़ें देता है। कौन कौन सी? एक पेन वाली, एक ई की आवाज़। ई स्पेलिंग ई की आवाज़ दे रहा हो, थर्ड प्लेस पर डॉट। अगर ई की नहीं दे रहा तो पेन वाली। पेन वाली फिर याद रखो क्या मतलब, पेन वाली क्या आवाज़, कि जिस तरह पेन वर्ड में ई स्पेलिंग आवाज़ दे रहा है वो वाली आवाज़। पेन में क्या आवाज़ दे रहा है, फिर मैं समझा रहा हूँ। पी को साइलेंट कर दो, एन। पेन पढ़ना हो, पी को साइलेंट करो तो क्या बनता है? एन। अगर एन में एन को भी वो आखिर पर साइलेंट कर दो तो ए की आवाज़। लेट, एल को साइलेंट कर दो, एट। टी को साइलेंट कर दो, ए, ठीक है। शेड, शीन को साइलेंट कर दो, एड। डी को साइलेंट कर दो, ए की आवाज़। तो ये वाली आवाज़ जब होगी सेकंड प्लेस पर लाइट डॉट लगेगा। ओ, और उसके बाद आ गया मच। अब मच क्या है? मच में कौन सा वावल आ रहा है भला? यू आ रहा है, यू। अब ये यू यानी कि ये भी हमने एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर वर्ड लिख दिया। मच में भी यू जो आवाज़ दे रहा है वो बयान नहीं कर सकते, मच, ठीक है। अब इसमें ये भी याद रखना, जिस तरह ये ई का आपने याद रखना है ना, ये मच का के लिए यू याद रखना है। यू दो आवाज़ें देता है, या यू की आवाज़ देता है या यू मच वाली आवाज़ देता है। जैसे ड्यू, ट्यूब, क्यूट, ठीक है, इसमें यू की आवाज़ दे रहा है, क्यूट। वो यू के लिए क्या लगाएंगे वो आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये पढ़ रहे हैं। अगर ये आवाज़ ना दे रहा तो फिर ये देता है, जैसे मच, कट, शट, जट, बट, नट, ठीक है, जैसे शट, ठीक है, जैसे जट, जैसे कट, जैसे टक, टब लिख लो,
टक लिख लो, ठीक है, ये वाले वर्ड। तो अब क्या हुआ, आपने सेकंड प्लेस की 4 आवाज़ें याद रखनी है, ए पेन ओ मच। फर्स्ट प्लेस की 2 कौन कौन सी, आ और ए, 2 4 को हमने इकट्ठा करके 2 तक कर दिया महदूद, 3 इकट्ठी हल्की या लंबी, और हमने कहा एक सबके लिए एक ही हैवी डॉट लगाएंगे। फर्स्ट प्लेस की 2 आवाज़ें आ और ए, आ में हैवी डॉट, ए में लाइट डॉट। सेकंड प्लेस की 4 आवाज़ें ए पेन ओ मच, ये 10 दफ़ा आपने कहना है, ए पेन ओ मच, ए पेन ओ मच, ए पेन ओ, यानी कि ये याद कर लेना है। अब ए सेकंड प्लेस हैवी डॉट, पेन सेकंड प्लेस लाइट डॉट, ओ सेकंड प्लेस हैवी डैश, मच सेकंड प्लेस लाइट डैश। ए, अब आपसे मैं पूछूं सेकंड प्लेस की 4 आवाज़ें कौन सी हैं, आपने कहना है ए पेन ओ मच, कौन सा वावा लगता है, ए सेकंड प्लेस हैवी डॉट, पेन सेकंड प्लेस लाइट डॉट, ओ सेकंड प्लेस हैवी डैश, मच सेकंड प्लेस लाइट डैश, ये लगता है। तो ये सारे आपने याद रखने हैं। फर्स्ट प्लेस की 2 आवाज़ें, अब हम 8 आवाज़ें कर चुके हैं, वैसे हम 10 कर चुके हैं, 4 ये 4 को हमने 2 बना दी। आपसे अगर मैं पूछूं फर्स्ट प्लेस की कितनी आवाज़ें हैं जी, 2 कौन कौन सी, आ और ए, आ में सेकंड प्लेस हैवी डॉट, फर्स्ट प्लेस हैवी डॉट, एस फर्स्ट प्लेस लाइट डॉट। सेकंड प्लेस की कितनी आवाज़ें हैं, 4 आवाज़ें हैं, ए पेन ओ मच, ए सेकंड प्लेस हैवी डैश डॉट, पेन सेकंड प्लेस लाइट डॉट, ओ सेकंड प्लेस हैवी डैश, मच सेकंड प्लेस लाइट डैश। थर्ड प्लेस की कितनी आवाज़ें हैं, 2, ई और ऊ, ये 2 ये भी हमने किए हैं, ई थर्ड प्लेस डॉट, ऊ थर्ड प्लेस डैश। ये एक टेबल सा बनाकर आपने ज़हन में रखना है, ठीक है। 2 ऊपर कौन सी, फर्स्ट की, 2 दरमियान में, सेकंड, 2 थर्ड, ई जो है नीचे। ऊपर कौन कौन सी हैं, आ है सेकंड पर, ए पेन ओ मच, थर्ड ई यू। इस तरह ये आपने आवाज़ें याद रखनी है। इसके वर्ड्स मैं बाकी आपको लिखवाऊँगा, तो वो भी आपने लिखने होंगे।